नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, हम आज के इस वीडियो में आपके सम्मुख भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव, जिसको हम जन्माष्टमी के नाम से भी जानते हैं, उस पर्व के विषय में, उस महोत्सव जो होगा, कब होगा, इस वर्ष आपको बताने जा रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है, किस दिन मनाई जाएगी, किस तारीख को मनाई जाएगी, और इस जन्माष्टमी में जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, वो कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में होगा, और जो व्रत है वो कैसे करना होता है, उसका पारणा कब करना होता है, उसकी विषय में आपसे हम पूरी जानकारी साझा करेंगे। और इसके अंत में जब आपको मुहूर्त बता देंगे, अंत में, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि जिन जातकों को विवाहित महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और उनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो देखिए, ये जो आज की चर्चा है भगवान कृष्ण जी के जन्मदिन को लेकर के, जिसको हम जन्माष्टमी के रूप में जानते हैं, ये उन सभी ऐसे जातकों के लिए बहुत सुअवसर है, शुभ अवसर है कि अगर वो इस जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त में जो हम बताने जा रहे हैं उपाय, अगर उसके अनुसार वे पूजा करेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की विधि विधान के साथ, तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा और वे संतान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है, जैसा मैंने कहा, कब मनाया जाना है, तो ये और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा, आपको इसके विषय में जानकारी हम देंगे। तो देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो महोत्सव है, हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास, जिसको हम भादों का महीना भी कहते हैं, कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार को भगवान श्री कृष्ण जी का 5248वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस धरती पर अवतार लिया, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने पर जब 8वां उपस्थित हुआ, तभी आधी रात्रि समय 12 बजे, यानी कि शून्य काल की समय अवधि थी, सबसे शुभ लगन में उन्होंने जन्म लिया था। उस लगन पर केवल उस समय शुभ ग्रहों की ही दृष्टि थी, और उस समय रोहिणी नक्षत्र था, और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व को उनका जन्म हुआ था, रात्रि शून्य काल, यानी कि रात्रि के 12 बजे। इस बार हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त रविवार दिन की रात्रि 11:25 से आरंभ होगा। इस तिथि का समापन अष्टमी का 30 अगस्त दिन सोमवार को देर रात 1:59 पर होगा। दूसरी ओर रोहिणी नक्षत्र का जो प्रारंभ है 30 अगस्त को सुबह, यानी प्रातः 6:39 से होने वाला है, जबकि इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर होगा।
प्रिय साथियों, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि में हुआ था, ये तो हम सब जानते हैं। और व्रत के लिए, उनके व्रत के लिए उदया तिथि मान्य होती है। ऐसे में इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है 30 अगस्त को रहेगा, जैसा कि मैं कह चुका हूं। और पूरे दिन उपवास यानी कि व्रत रखा जा सकता है। और इस स्थिति में आप 31 अगस्त को प्रातः 9:44 के बाद व्रत का पारणा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ही रोहिणी नक्षत्र का भी समापन होगा। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले लोग मुख्यतः दिन भर व्रत रखते हैं और रात्रि में बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। और उसी समय वो जो भी फलाहार वगैरह खाना होता है, ग्रहण करना होता है, खाते हैं, ग्रहण करते हैं और अपने व्रत का भी पारण करते हैं। हालांकि कई स्थानों पर अगले दिन प्रातः पारण किया जाता है। अब आपको बताते हैं जन्माष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त के विषय में, कि शुभ मुहूर्त कब, कितने बजे से कितने बजे तक होगा। तो देखिए, ये जो शुभ मुहूर्त जो पूजा है, ये निश्चित काल के समय में होती है। और निश्चित काल जो है 30 अगस्त यानी कि जिस दिन जन्माष्टमी होगी उस दिन रात्रि 11:59 से लेकर देर रात 12:44 तक रहेगा। और यही समय 30 अगस्त को रात्रि 11:59 से लेकर देर रात 12:44 तक यही शुभ मुहूर्त है प्रिय साथियों, पूजन का, जन्माष्टमी के रात्रि को। और यदि आप रात्रि में ही पारण करना चाहते हैं अपने व्रत का, तो आप भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये शुभ मुहूर्त है पूजा का, जो कि मैंने कहा जैसा कि 11:59 से आरंभ होगा और देर रात 12:44 तक रहने वाला है, इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी इस दिन गोचर में, जन्माष्टमी के दिन? तो देखिए, इस दिन सूर्य और मंगल लगन में स्थित सिंह राशि में रहेंगे। चंद्र और राहु कर्म भाव में वृषभ राशि में, और केतु वृश्चिक राशि यानी कि चतुर्थ भाव में रहेंगे। शनि छठे भाव में अपनी मकर राशि में होंगे और गुरु सप्तम भाव में कुंभ राशि में विचरण कर रहे होंगे, संचार हो रहा होगा उनका। तथा शुक्र एवं बुध दूसरे भाव में कन्या राशि में रहने वाले हैं। ग्रहों की गोचर में उस दिन ये स्थिति रहने वाली है। अगर आप भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करना चाहते हैं मेरे प्रिय साथियों, और उनका पूर्ण रूप से आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं अपने ऊपर, अपने पारिवारिक सदस्यों के ऊपर, तो आप कर सकते हैं ये उपाय जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। नंबर 1, गाय को उस दिन चारा अवश्य खिलाइए। अपने घर में बनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलाएं। बल्कि हम तो यहां तक कहेंगे आपसे कि हमेशा अपने यहाँ कुछ ऐसा नियम बना के रखिए कि गाय को पहली रोटी जो बनती है चूल्हे पर, वो रोटी गाय को ही खिलाई जाए। और इसमें भी एक बात का ध्यान रखा जाए, बहुत लोग क्या कर लेते हैं कि गाय थोड़ा कहीं दूर होती है तो वो रोटी को बना कर रख लेते हैं और 3-4 दिन की रोटियां इकट्ठी हो जाती हैं, वो सूख जाती हैं, तब गाय को खिलाते हैं। ऐसा कभी ना कीजिए। आपको भी अगर बासी रोटी कोई खिलाएगा तो निश्चित रूप से आपका मूड खराब होगा, अच्छा नहीं लगेगा, आप खाएंगे नहीं। तो वो तो गौ माता है, ऐसा ना करें। ताज़ी रोटी जिस दिन बने उसी दिन ही उसको गाय माता को खिलानी चाहिए। गाय को गुड़ खिला सकते हैं आप उस दिन, और गुड़ खाने से गौ माता बहुत प्रसन्न होती हैं प्रिय साथियों। जहां गाय प्रसन्न होती हैं वहां से नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही नष्ट हो जाती है। गाय को इस दिन चना भी जरूर खिलाएं। हम तो कहते हैं कि गुड़ और चना मिला करके अगर आप खिलाएंगे गुड़ के साथ, तो गाय के लिए यह सर्वोत्तम आहार माना गया है। ये जन्माष्टमी के दिन करें। और वैसे भी अगर आप कर सकते हैं, श्रद्धा है आपकी, वह भी आपके लिए काफ़ी पुण्य फल देने वाला होगा। अगर हो सके तो गाय को स्नान कराएं,
गाय को स्नान कराने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। समझिएगा कि अगर आपने गाय को स्नान करा दिया तो आपने सभी देवी देवताओं को स्नान करा दिया। जिन जातकों को, अब हम आपको ये बहुत एक महत्वपूर्ण उपाय देने जा रहे हैं कि जिन जातकों के जो विवाहित महिलाएं पुरुष हैं और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है या नहीं हो पा रही है अभी तक, उनके लिए बहुत अचूक उपाय हम देने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और फिर इसको कीजिए। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण जी का संतान के रूप में आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो देखिए, वे पति पत्नी जिनके संतान की प्राप्ति जिनको अभी तक नहीं हो पाई है, भगवान श्री कृष्ण जी के बाल्य रूप, जो उनका बाल्यकाल का रूप है, उसके चित्र को अपने सामने रखें और इस दिन शुभ मुहूर्त जो हमने बताया है अभी आपको जन्माष्टमी का, उस शुभ मुहूर्त में आपने पूजा आरंभ करना है और यह पूजा संकल्प के साथ आरंभ करना है। पहले संकल्प लेना है, जल वगैरह रखना है साथ में और मिष्ठान रखना है जो घर में बनाते हैं आप, और संकल्प करने के बाद अपनी पूजा का श्री गणेश करना है। अगर आप यह पाठ नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, इसमें कोई असुविधा आपको महसूस हो रही है, तो आप किसी योग्य सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा भी ये संपन्न करा सकते हैं। मूल मंत्र क्या है इसका? मूल मंत्र है जो हम आपको उच्चारण करके अभी बता देते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये है मूल मंत्र जिसको करना है आपने। इस मंत्र की 3 लाख की संख्या में जाप होना चाहिए। अब देखिए, आप इसको इस तरीके से ना समझें कि ये 3 लाख जप उसी दिन होने, उसी रात्रि में होने जन्माष्टमी की, ये तो संभव ही नहीं है। सिर्फ हमारे कहने का अभिप्राय है कि ये जो मंत्र हैं इसकी 3 लाख टोटल मात्रा में जप होना आवश्यक है, हमने ये कहा। लेकिन इसका शुभ आरंभ जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त जो हमने बताया है, इस पूजा का शुभारंभ उस दिन से करना है और इसको आगे तक करना है। ये आप पर निर्भर करेगा या आपके जो ब्राह्मण हैं जिनके द्वारा ये पूजा संपन्न कराएंगे कि वो 1 माला प्रतिदिन करते हैं या 3 माला प्रतिदिन करते हैं या 5 माला प्रतिदिन करते हैं या 8 माला प्रतिदिन करते हैं या 11 माला प्रतिदिन करते हैं। मल्टीपल डेज में करेंगे तो ये 3 लाख संख्या पूरी होगी। और जब ये 3 लाख, इसका शुभ आरंभ करना है जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त के समय से, ये ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही ये तो करना ही है मंत्रों का जप अपनी सुविधा अनुसार, चाहे आप हैं या ब्राह्मण हैं। साथ ही इसके करना है संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ। बाजार में मिल जाता है, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो उसका हिंदी भी अनुवाद है। धार्मिक पुस्तकों की जो दुकान होती है वहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी। संतान गोपाल स्तोत्र की किताब, हिंदी अनुवाद, उसका आप हिंदी का अनुवाद कर लीजिएगा अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते। वो ये भी आपको नियमित रूप से करना है, प्रतिदिन करना है संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ। इसके बाद जब ये पूर्ण हो जाएगा, 3 लाख की संख्या जो है आपके मंत्रों के जब पूरे हो जाएंगे 3 लाख, तब आपने क्या करना है? उसके बाद आपने दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन, ये सब करना है, ब्राह्मण के द्वारा संपन्न कराना है और ब्राह्मणों को खीर पूरी मिष्ठान के साथ, पूरी पकवान के साथ उनको भोजन कराना है और उनको श्रद्धानुसार अपना जो भी आपकी श्रद्धा बन पड़ती है दक्षिणा देनी है, उनको वस्त्र देने हैं और ऐसा करके उनसे फिर अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। बहुत ही साधारण उपाय है लेकिन अचूक उपाय है मेरे प्रिय मित्रों। जिनको भी हमने बताया है, जिन्होंने भी ये किया है, पूरी श्रद्धा के साथ किया है, उनको भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद संतान के रूप में प्राप्त हुआ है और वो आज संतान उनके गोद में है या संतान के वो माता पिता हैं। तो आप ये कर सकते हैं, जो उपाय हमने आपको दिया है। जन्माष्टमी के दिन से इसका शुभारंभ करिए और आप भी अपनी गोद भरिए।
तो ये जो चर्चा थी जन्माष्टमी को लेकर के, अब हमारी ये चर्चा यहाँ समाप्त होती है और हमारा अंत में यही कहना है कि ये जन्माष्टमी का जो महोत्सव है, सभी को, जितने श्रद्धालु हैं, जितने भक्त हैं, और सभी के लिए ये बहुत शुभ हो, सभी इसका आनंद लें। हमारे देश के लिए, देश की जनता के लिए, सभी को भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।